दुनिया में आपने कई प्रसिद्ध योद्धाओं की कथा सुनी होगी जिन्हें इतिहास में अक्सर पढ़ाया जाता है और हमेशा ही पढ़ाया जाएगा। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक है नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें फ्रांस का तानाशाह माना जाता था। हालांकि कई फ्रांसीसी हैं जो नेपोलियन को इज्जत भरी नजरों से देखते हैं। ये महान शासक फ्रांसीसी सेना में एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसे ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा जाता था। नेपोलियन दुनिया का सबसे अच्छा सैनिक था। युद्ध के मैदान में ये अकेला ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हुआ करता था। कहा जाता है कि नेपोलियन का जीवन बहुत ही रोचक था क्योंकि ये एक आम नागरिक से बादशाह की गद्दी पर विराजमान हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोसिका में हुआ था। ये फ्रांसीसी क्रांति 1787 से 1799 के दौरान उभरे थे। इन्होंने फ्रांस के सम्राट के रूप में सेवा की। कहा जाता है कि इन्होंने 60 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे, जिसमें से 7 में इनकी हार हुई थी। कोसिका में बड़े होने के बाद नेपोलियन की पहली भाषा इतालवी थी। परिवार गरीब होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांसीसी सेना अकेडमी में की थी। इन्होंने अपने सेनानी करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में की थी, जिसके लिए इन्होंने पेरिस के एटले इकोले मिलिट्री में दाखिला लिया। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्हें ये कोर्स 2 साल के बाद ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद इन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जून 1788 में ये फिर से फौज का हिस्सा बने और फिर ये इससे दूर नहीं हुए बल्कि इसके करीब होते गए। महज 24 साल की उम्र में ये फ्रांसीसी फौज में ब्रिगेडियर जनरल जैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके थे। जुलाई 1792 में नेपोलियन को फ्रांसीसी सेना में कप्तान के रूप में पुरस्कारित किया गया। 1796 में इन्हें इटली के फ्रांसीसी सेना का कमांडर बनाया गया। नेपोलियन ने 1800 में मारेंगो में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की थी। 1802 में नेपोलियन ने खुद को जीवन भर के लिए अधिकारी घोषित कर दिया और 2 साल बाद ये फ्रांस के सम्राट बने। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार 20 अक्टूबर 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन सेना पर हमला और उसे हरा दिया। इस जीत के कारण नेपोलियन ने वियना पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसीसी द्वितीय वियना को छोड़कर पूर्व की ओर चले गए। शुरू में फ्रांस की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ी। इस दौरान नेपोलियन ने यूरोप का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था। साल 1812 में जब फ्रांस ने रूस पर आक्रमण किया तब उसका बड़ी तेजी से पतन होने लगा। 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और अटलांटिका महासागर के सेंट हेलेना के दूरदेश द्वीप पर कैद कर लिया, जिस कारण 6 साल बाद नेपोलियन की वहीं मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक देकर मार डाला होगा। ये शरीर के अंदर जाते ही अंगों के कार्यों में बाधा डालने लगता है, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज भी नेपोलियन युद्ध और अभिमानों का अध्ययन पूरी दुनिया की सेना